हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक मोशन को। ऑलरेडी मैंने मोशन के ऊपर कुछ क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया है और उसके बेसिस पर हमने कल इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव भी किया। अब चलिए उन्हीं ग्राफ्स के ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यहां पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। किसके लिए दिया हुआ है? पार्टिकल के स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। मतलब जो पार्टिकल है वो जो मूव कर रहा है वो कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव। अच्छा, और ग्राफ दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम का। अब चलिए इस ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ जो ये दिया हुआ है यहां पर जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम सेकंड में है। यहां पर जो वाई एक्सिस है इसे रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, जो कि है मीटर में। अब चलिए, ये तो हमारा जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ क्या है, प्लॉट क्या हुआ है। ये O से A से B से C ग्राफ गया है ना। और ये जो डॉटेड लाइन है ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है कि ये जब A पे पहुंचा तो A पर पहुंचने के वक्त उसका टाइम क्या था, जैसे B पे पहुंचा तो B पर पहुंचा तो उस वक्त टाइम क्या था, A पर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ये डॉटेड लाइन से ये सब रिप्रेजेंट किया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए यहां पर इस ग्राफ के ऊपर जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट टाइम इंटरवल द पार्टिकल इज मूविंग फास्टेस्ट, स्लोवेस्ट एंड एट रेस्ट। मतलब ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किसके ऊपर बना हुआ है, पार्टिकल के मोशन के ऊपर। हमें यहां से ये बताना है जो पार्टिकल मूव कर रहा है आखिर वो कौन सा टाइम इंटरवल है जिसमें कि पार्टिकल तेज चल रहा था, और वो कौन सा इंटरवल है जिसमें कि स्लोवेस्ट है, और वो कौन सा इंटरवल है जिसमें कि रेस्ट है। अच्छा, सबसे पहले यहां पर रेस्ट पर आइए। अब ध्यान दीजिए, यहां है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई लाइन हमारे इस टाइम एक्सिस के पैरेलल दिख जाएगा इट मींस बॉडी कहां है, बॉडी रेस्ट में है। अब सबसे पहले नजर डालिए इस लाइन ए बी पर। अब ध्यान से, जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे, अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ से ही समझिए, जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ समझ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था जो भी लाइन इस एक्स एक्सिस यानी जो यहाँ टाइम जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस एक्स एक्सिस को उसके पैरेलल होता था तो वहां पर हम कहते थे जो हमारा बॉडी है वो किस पे है, वो बॉडी हमारा रेस्ट पर है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन बोला है एट रेस्ट पर। तो यहां पर ए बी अगर हम देख रहे हैं, ये जो लाइन ए बी है वो ओ लाइन जो यहां पर ओरिजिन से चल रहा है ये टाइम एक्सिस पर, अगर मैं यहां पर इसे टाइम रिप्रेजेंट कर दूं यानी ओ टी, अगर मैं इस लाइन को सपोज मान लेता हूं ये ओरिजिन के लिए ओ रिप्रेजेंट किया गया, ये टाइम एक्सिस के लिए टी रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मैं इस लाइन को ले लूं ओ टी वाले लाइन को, ये लाइन जो है ओ टी ये ए बी लाइन के पैरेलल हो गया। तो जैसे ही ये लाइन ए बी इस लाइन के पैरेलल हो गया यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, यानी यहां पर टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है उसके पैरेलल हो गया, तभी हमें समझ में आ गया बॉडी क्या है अपनी इस जगह पर रेस्ट पे है। तो मतलब हमें मांगा है वो टाइम इंटरवल। अच्छा, एक को नीचे हम ड्रॉप करते हैं तो देखा हमने यहाँ 5 लिखा है ए के नीचे, बी को जो हमने ड्रॉप किया तो देखा 10 लिखा है नीचे। मतलब 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच बॉडी कहां है, रेस्ट पर है। अगर रेस्ट के लिए हमसे कोई टाइम मांग रहा है तो कितना हो गया, 5 सेकंड से कितना 10 सेकंड तक। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी अब आपको। अब चलिए, अब दूसरी बात, यहां अब लिखा है फास्टेस्ट और यहां लिखा है स्लोवेस्ट और यहां ग्राफ दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम का। अच्छा, कोई ये बता सकता है क्या डिस्टेंस देखकर ये बॉडी क्या है, फास्ट चल रही थी या स्लो चल रही थी? नहीं, हम किसी भी बॉडी को कब कहते हैं कि बॉडी तेज चल रहा है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी जानकर, है ना। तभी ख्याल आया अच्छा ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमने पढ़ा था होता था वेलोसिटी। अच्छा, तभी वहां से हमारे दिमाग में बात खटकनी चाहिए कि इसी वेलोसिटी के दम पर अब क्या है, हम बताएंगे कि किस इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी तेज था और किसमें स्लो था। इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है इसमें हमें निकालना होगा स्लोप, और वही स्लोप बताएगा वेलोसिटी को, और उसी से अब हम डिसाइड करेंगे। अच्छा, जरा ध्यान दीजिए, ए बी यानी 5 से 10 के बीच में हमने डिसाइड कर लिया बॉडी अपनी रेस्ट पर थी। चलिए अब कितना टाइम इंटरवल बचा है, 0 से 5 और 10 से 20, यानी 2 टाइम इंटरवल बचा है, 0 से 5 और 10 से 20 वाला। इन दोनों के बीच अब हमें चेक करना है कि इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस टाइम इंटरवल में आते हैं 0 से 5 के वाले के बीच में। अब ध्यान से, अगर सपोज मान लू यहां पर कोई एंगल अपना थीटा है ना,
किसी एंगल पर ये बॉडी क्या है मूव किया। जैसे ही ये किसी एंगल पे मूव किया तो मतलब यहाँ थीटा आते ही हम क्या करते हैं स्लोप निकाल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल ओ ए और ये जो 5 यहाँ लिखा हुआ है इस ट्रायंगल का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो इस थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और ये वाला साइड 0 से 5 वाला ये हो गया बेस। अब ध्यान से ये जो ये वाला लेंथ है ना इसकी वैल्यू कितनी है, ओरिजिन से यहां पर ये कुछ 10 मीटर चला हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब ये जो लेंथ है ये वाली लाइन की, ये जो डॉटेड लाइन है इसकी लेंथ जो है इसके बराबर है। आप देख लीजिए ना ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको आप उठाकर इस जगह से यहां लाइए तो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाएंगे। मतलब यहां पर ओरिजिन से इस लाइन की टोटल लेंथ यहां पर 10 दी हुई है। मतलब इस पॉइंट ए से लेकर इस टाइम एक्सिस पर यहाँ इस पॉइंट जहां पर टाइम इंटरवल 5 है इसकी पूरी लेंथ कितनी हो गई, इसकी भी पूरी लेंथ हो गई अपनी 10। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से अब देखना है हमें बेस, ओरिजिन पर वैल्यू 0, यहां पर टाइम 5, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 5 माइनस 0 यानी टाइम इंटरवल हो गया अपना 5 का। होप सो बातें आपको समझ में आ गई होगी। अपना यहां पर अब परपेंडिकुलर का वैल्यू भी निकल गया और बेस का वैल्यू भी निकल गया। अपने को निकालना है स्लोप और वही स्लोप बताएगा अपने को क्या, वेलोसिटी। तो मतलब इस ट्रायंगल के लिए जो हम स्लोप निकाल रहे हैं वो इस ट्रायंगल का वेलोसिटी दिखाएगा। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 10 है, देख लिया हमने 10 है। बेस की वैल्यू कितनी है 5 है, देख लिया हमने 5 है। यानी 5 से 10 कितने टाइम्स चला जाएगा 2 टाइम्स, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से यहां पर बॉडी जब मूव कर रहा था तो वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा था लेकिन इंक्रीज कर रहा था। देख लीजिए स्लोप यहां पर धीरे धीरे क्या है बढ़ रही है, वैल्यू यहां पर धीरे धीरे बढ़ रही है, वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है, वैल्यू नीचे की तरफ नहीं कर रही है। तो मतलब वैल्यू यहां पर जब बढ़ रही है तो स्लोप क्या होगा, स्लोप अपना हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब इस वाले ट्रायंगल के लिए जो स्लोप निकला वो 2 मीटर पर सेकंड निकला, लेकिन कैसा पॉजिटिव निकला। होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए अब बचा टाइम इंटरवल 10 से 20 के बीच का। अब यहां भी सपोज मान लेते हैं यहां भी बॉडी जब इस पॉइंट बी से सी पर आ रही है अपने डेस्टिनेशन पर, यहां आकर रुक रही है तो ये भी किसी एंगल थीटा पर आई, ठीक है। तो यहां से भी हम क्या निकालेंगे स्लोप, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और ये साइड बेस। अब ध्यान से इस ट्रायंगल के लिए जो परपेंडिकुलर का वैल्यू है ये लेंथ देखिए इस लेंथ के ही बराबर है, यानी अगर ये 10 थी तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू भी हो जाएगी अपनी 10। होप सो बात आपको समझ में आ रहा हो। क्यों, क्योंकि यहां पर जो ये एक्सिस है टाइम का इससे ये कितने दूर डिस्प्लेस हुआ है, ये भी यहां पर 10 पर ही डिस्प्लेस हुआ है, ये भी यहां 10 पर ही डिस्प्लेस हुआ था। होप सो आपको बातें समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। इसीलिए जो ये लाइन का लेंथ है ये भी कितना हो जाएगा 10 मीटर ही हो जाएगा। अब ध्यान से यहां टाइम देखना है, 10 से 20 के बीच गैप कितना हो गया, गैप हो गया 10 सेकेंड का। होप सो बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा अब इसके लिए भी स्लोप निकलेगा तो वो भी वेलोसिटी निकलेगा। अब यहां भी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी इस ट्रायंगल के लिए कितना निकल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां हो गया परपेंडिकुलर भी 10, यहां हो गया अपना बेस भी 10। लेकिन अब ध्यान से बॉडी बी पर था, बी से वो नीचे आ रहा है मतलब गिर रहा है, यहां उठ रहा था यहां गिर रहा है, मतलब स्लोप यहां पर डिक्रीज हो रहा है, बॉडी यहां रिटार्ड हो रहा है। आप देख लीजिए ध्यान से ग्राफ, अगर आपको समझ में आया था तो आपको यहां पर एनालाइज करना आसान हो रहा होगा। इसकी गति देखिए धीरे धीरे यहां घटेगी, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस इसका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहां पर 10 था डिस्प्लेसमेंट लेकिन धीरे धीरे ये क्या है अब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो यहां आकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। यहां ये उठ रहा था यहां ये गिर रहा है, इसका मतलब स्लोप यहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 10 से 10 कितने टाइम्स कटेगा, 1 टाइम्स कटेगा। इट मीन्स यहां जो हमारा वेलोसिटी निकला वो 1 मीटर पर सेकंड निकल कर आया। अब ध्यान से जिसका स्लोप अधिक उसका क्या बोलते हैं फास्टेस्ट स्पीड, और जिसका स्लोप कम उसका स्लोवेस्ट स्पीड। अब वेलोसिटी से हम डिफाइन करेंगे क्योंकि स्लोप ही यहां पर वेलोसिटी के बराबर है। तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव में, मतलब इस ट्रायंगल के लिए वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव 2 है। वहीं पर इस ट्रायंगल के लिए वेलोसिटी कितनी निकली, -1 मीटर पर सेकंड। अब +2 अधिक है या -1 अधिक है, बिल्कुल +2 अधिक है। तो यहां पर जो टाइम इंटरवल 0 से 5 है उसमें बॉडी क्या है, उसमें बॉडी जो है फास्टेस्ट है। और यहां पर जो स्लोवेस्ट स्पीड की बात कर रही है वो टाइम इंटरवल है 10 से 20 सेकंड का। कितना, 10 से 20 सेकंड के बीच। होप सो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने समझाया। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। अच्छा 5 सेकेंड 10 सेकेंड और 20 सेकेंड पे क्या निकालना है, पार्टिकल का हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। वापस से इस ग्राफ पर आइए। अब देखिए यहां पर लिखा है 5 सेकेंड, तुरंत 5 सेकेंड पर आइए।
इस 5 सेकेंड पर अगर हम देखेंगे तो बॉडी कितनी दूर गई है, उठकर गई है इस पॉइंट 10 तक, है ना। और ये पॉइंट 5 जो है ये कहीं ना कहीं इस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब ये इसका क्या है, बेस, यानी इस बेस से ये उठकर कितना दूर गया है, 10 तक गया है। जैसे ये 10 पर पहुंचा तो ये पॉइंट ए अब फाइनल हो गया, यहां से उठकर गया था इस पॉइंट से, तो ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट। मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट पर ये 0 था, सॉरी इनिशियल पॉइंट पर ये 0 था और फाइनल पॉइंट पर ये 10 है, मतलब 10 माइनस 0 कितना हो गया, 10। यानी 5 सेकेंड पर जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगी अपनी 10 मीटर। होप सो बातें क्लियर होंगी आपको। अब चलिए, अब यहां लिखा है 10 सेकेंड, वापस से 10 सेकेंड पर आइए। तभी ख्याल आया कि 5 से 10 सेकेंड के बीच यहां पर जो है लाइन क्या है, इस एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल है तो उससे क्या हुआ, बॉडी तो डिस्प्लेस की है ना। जब डिस्टेंस की बात करते तब हम कह सकते थे हाँ बॉडी यहाँ कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, इस जगह पे बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे 0 है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के सेंस में वापस से हमें इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखना होगा। अब इस इनिशियल पॉइंट पर बॉडी था और यहां पर पहुंच गया पॉइंट बी पर, तो यानी फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया। फाइनल पॉइंट वापस से किसके बराबर, 10 के बराबर। इनिशियल पॉइंट वापस से किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यानी 10 माइनस 0 वापस से कितना हो गया, वापस से हो गया अपना 10 मीटर। होप सो बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि 5 सेकेंड पर भी बॉडी 10 मीटर पर ही डिस्प्लेसमेंट था इसका, और 10 सेकेंड पर भी इसका डिस्प्लेसमेंट 10 ही मीटर है। क्यों है मैंने आपको समझा दिया। अब यहां पर लिखा है 20 सेकेंड। अब ध्यान से, बॉडी बी पर था, बी से आकर ये 20 पर आया तो वापस से क्या है, इस एक्सिस पर आकर रुक गया, मतलब बॉडी आकर रुक गया। बॉडी का इनिशियल पॉइंट हमेशा से यही था, ध्यान दीजिए, बॉडी का इनिशियल पॉइंट यही था और आकर बॉडी भी यहीं रुक जा रहा है, मतलब बॉडी रुक गया, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। जैसे ही इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हुआ, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 20 सेकंड पर, 20 सेकंड पर हो जाएगा 0 मीटर। होप सो बातें आपको समझ में आ गई होगी। क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट तो ये था ना, ये हर जगह ये लाइन अब क्या है, इनिशियल एक्सिस हो गया अपना। अब इसी एक्सिस पर बॉडी वापस यहां से चला वापस से इसी इनिशियल एक्सिस पर आ गया, मतलब इनिशियल एक्सिस यही था, मतलब इनिशियल पॉइंट यही एक्सिस था, अब फाइनल पॉइंट भी यही एक्सिस हो गया, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया अपना, 0 हो गया 20 सेकंड पर। होप सो बातें आपको इतनी क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसे प्लीज अपने आप से ट्राई कर देखिएगा। ग्राफ एज इट इज वही है जो अभी हमने पहले देखा इस डिस्प्लेसमेंट के लिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है, वापस से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड है, लेकिन इस बार यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। आप इसे खुद से एक बार निकालने की कोशिश कीजिएगा और निकालकर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया, फिर मैं आपको बताऊंगा कि करेक्ट आंसर क्या है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। यहां पर वापस से एक पार्टिकल का मोशन हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, और उसके लिए यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। इससे पहले हमने देखा था पार्टिकल का मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हो रहा था। यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं हम। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, उसके बाद हम फिर ग्राफ को एनालाइज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पर ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में बोल रहा है कि जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर कितना है, मतलब यहां t इक्वल टू 0 इन द सेंस इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो उस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर कितना है। ध्यान से, यहां पर क्या है, ओरिजिन है, ये हो गया अपना सबसे बेसिक पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, लेकिन इस जगह से ये पार्टिकल जर्नी शुरू कर नहीं रहा, ये पार्टिकल जर्नी शुरू कर रहा है इस पॉइंट 5 से, है ना। क्योंकि ग्राफ तो भैया अपना यहीं से ड्रॉ हुआ है, P Q R, है ना, यहां पर S यहां पर T, तो ग्राफ क्या है इस जगह जैसे स्टार्ट कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, जब ग्राफ इस जगह से स्टार्ट कर रहा है इट मीन्स ये ओरिजिन से ऑलरेडी कुछ यहां पर कवर किया हुआ है, ये वाली दूरी, है ना, ये वाला लेंथ देखिए ध्यान से, ये वाला लेंथ 0 से 5 के बीच का, और ये एक्सिस है किसका, ये एक्सिस है वेलोसिटी का। इट मींस 0 से लेकर कुछ वेलोसिटी ये कवर कर चुका है, यानी वो कितना है 5, यानी जो हमारा टाइम इक्वल टू 0 है उस वक्त
क्या है, वेलोसिटी अपने पास इनिशियल कितनी है, 5 है। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो जर्नी शुरू हुआ है वो इसी वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है। वो इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं कर रहा, वो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा, और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। इट मीन्स यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर अगर कोई पूछेगा कि वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की, तो है वो 5 मीटर पर सेकेंड। हमने ग्राफ से देखकर एनालाइज कर लिया। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए यहां पर जो अगला क्वेश्चन गिवन है वो है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 7 सेकेंड एंड t इक्वल टू 14 सेकेंड। मतलब बोल रहा है, ये ग्राफ दिया हुआ है vt ग्राफ, यहां पर अपने को एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है पार्टिकल का। टाइम कितना है, 7 सेकेंड पर और 14 सेकेंड पर। अब ध्यान से, अब जो मैं बात बोल रहा हूं उसे सुनिए। अगर आपने ग्राफ वाला लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको कहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या निकलता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है एक्सीलरेशन। इट मींस वापस से अब हमें यहां पर स्लोप निकालना होगा t इक्वल टू 7 सेकेंड पर और t इक्वल टू 14 सेकेंड पर। अच्छा, जैसे ही हम यहां पर देख रहे हैं टाइम, तो टाइम का इंटरवल दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। कहीं भी 7 सेकेंड और 14 सेकेंड नजर ही नहीं आया। इट मीन्स 7 सेकेंड अपने को पता है ये बात कि 5 और 10 के बीच में, लेकिन कहाँ है अपने को क्या पता। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर कुछ निकल जाएगा, इस पॉइंट मतलब कहाँ रखें इस 7 सेकेंड को जो हमको प्रॉपर स्लोप मिल जाएगा, प्रॉपर उसकी वैल्यू मिल जाएगी, अपने को तो नहीं पता। लेकिन अगर आपने ध्यान से समझा होगा ग्राफ को, तो आपको यहां पर एक चीज नजर आ रहा होगा, t इक्वल टू 7 सेकेंड है, वो कहीं ना कहीं 5 और 10 के ही बीच में आ रहा है। अच्छा, तो यहां पर जैसे ही हम मोशन देख रहे हैं पार्टिकल की, तो पॉइंट Q से पॉइंट R पे जाने के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है, मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। होप सो बातें अब आपको थोड़ी समझ में आ रही होंगी। जैसे ही यहां पर हमने देखा कि ये यूनिफॉर्म मोशन फॉलो कर रहा है, तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप किसी भी जगह पर स्लोप निकाल लीजिए, हमेशा स्लोप बराबर आएगा। वापस से यूनिफॉर्म मोशन के केस में आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकाल लीजिए, हर जगह स्लोप क्या होगा, हर पॉइंट का स्लोप बराबर होगा। तभी तो वहां पर वैल्यू यूनिफॉर्म कहलाती है, क्योंकि स्लोप हर जगह बराबर होता है। तो अब यहां पर क्या है, अब हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके t इक्वल टू 7 सेकेंड के लिए यहां पर वैल्यू निकाल लेंगे एक्सीलरेशन की। क्यों? क्योंकि हमें v और t ग्राफ के बीच का स्लोप निकालना है। तो यहां से हमें 7 का निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, 7 का हम नहीं निकालेंगे, लेकिन फिर भी नहीं निकाल कर भी हम उसकी स्लोप की वैल्यू जान जाएंगे कितनी है। अब देखिए 5 से 10 सेकेंड हम क्या करते हैं, यहां पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही हमने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, अब ध्यान से इस लाइन को ड्रॉ करते ही इस लाइन का जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं 5 और 10 के बीच का लेंथ के बराबर है। अब ध्यान से 5 और 10 के बीच का गैप कितना है, 5 और 10 के बीच का गैप है 5, यानी 5 सेकेंड ही तो गैप है ना, 5 यूनिट का गैप है यहाँ। तो यहाँ पर 5 अगर हो गया इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 5। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन का लेंथ क्या है, बराबर है। होप सो बातें आप समझ रहे होंगे। अब ध्यान से, अब इस पॉइंट पर आकर ये कहीं कटा, इस पॉइंट को मैं कुछ नाम d दे देता हूं। चलिए d दे दिया मैं नाम, यानी rd का वैल्यू कितना है। तभी हम यहां पर ध्यान देंगे, इस d पॉइंट को एक्सटेंड करके हम इस पॉइंट पर ले जाएंगे, और इस एक्सिस पर जो y एक्सिस है, यहां पर वेलोसिटी एक्सिस का काम कर रहा है, उसे देखिए ये पॉइंट आकर कहां पर कट कर रहा है, कट कर रहा है इस 5 मीटर पर सेकेंड पर। इट मीन्स d की वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह यहाँ r को यहाँ एक्सटेंड करेंगे तो ये कट कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 10 और 5 के बीच का गैप हो गया भैया अपना 5। अब ध्यान से, यानी अगर ये लाइन, ये जर्नी अगर किसी एंगल थीटा पर ट्रेवल की गई है, तो इसका मतलब यहां से जो स्लोप निकलेगा वो स्लोप का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकलेगा वो स्लोप वही वैल्यू देगा अपना एक्सीलरेशन का। अच्छा, तो यहां पर एक्सीलरेशन क्या कर रहा है, स्लोप का काम कर रहा है। इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, तो हम यहां लिख लेंगे वैल्यू 5। अब यहां पर बेस की वैल्यू 5 लिख लिया हमने, क्या 5, यानी 5 से 5 कट गया 1 टाइम, यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 1। ये बात तो ठीक है, लेकिन एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। हमने t इक्वल टू 7 सेकेंड पर स्लोप निकाला नहीं, लेकिन हम फिर भी जान गए t इक्वल टू 7 सेकेंड पर जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो होगी 1 मीटर पर सेकेंड। क्यों होगी? क्योंकि थ्रू आउट जर्नी जो है यूनिफॉर्म मोशन का है, और यूनिफॉर्म मोशन में स्लोप क्या होता है, हर जगह बराबर होता है। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा है t इक्वल टू 14 सेकेंड।
अब ध्यान से वापस से यहाँ कहीं भी t इक्वल टू 14 सेकेंड मेंशन नहीं है। अच्छा, लेकिन तभी ध्यान गया कि 10 और 15 के बीच में कहीं 14 सेकेंड आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गई। उसके बाद वापस से हम देख रहे हैं 10 और 15 सेकेंड के बीच के मोशन को, तो मोशन को देख रहे हैं तो वापस से हमने देखा कि वापस से ये एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन है दिखा, लेकिन उसके बाद एक और चीज ध्यान देना होगा कि ये लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, मतलब ये लाइन टुवर्ड्स आ रही है। पहले दूर थी, अब नजदीक आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन रिटार्ड कर रही है ना। अगर वैल्यू रिटार्ड कर रही है तो वो जो यहाँ स्लोप निकलेगा अब वो एक नेगेटिव स्लोप निकलेगा। समझ में आ गई होगी आपको बात इतनी सी। अब चलिए, अब हमारा निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 10 थी इस पॉइंट आर पर, लेकिन धीरे 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 ग्राफ क्या हो रहा है, अपने डेस्टिनेशन एस पर पहुंच रहा है। तो यहां आते ही इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, मतलब फाइनल हो जाएगी 0। इनिशियल थी अपनी 10। तो अब यहां पर मैं निकाल लेता हूं वैल्यू इस ट्रायंगल के लिए एक्सेलरेशन की। तो कितना हो गया वैल्यू? ध्यान से देखिए, हो गया अपना इनिशियल वैल्यू 10 था, फाइनल वैल्यू 0, मतलब 0 माइनस 10। ये क्या हो गई? अपनी वेलोसिटी चेंज हो गई इस ट्रायंगल के लिए। अच्छा, अब टाइम का चेंज चाहिए। टाइम का चेंज कितना है? 15 माइनस 10। कितने का चेंज आया? 5 का चेंज आया। अब ध्यान से, 0 में से 10 जाएगा, डिफरेंस तो भैया 0 का है, लेकिन बड़े नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो हो जाएगा -10 अपॉन 5, और कहीं ना कहीं 5 से कट गया 2 टाइम्स, तो यानी वैल्यू आ गई -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप सो बात समझ में आ गई होगी। t इक्वल टू 14 सेकेंड पर एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी इस ग्राफ के हिसाब से? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वहीं पर t इक्वल टू 7 सेकेंड पर कितनी हो जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होगी, कैसे मैंने किया और कैसे एनालाइज किया आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 10 सेकेंड्स। अच्छा, ग्राफ यही है और हमें बोल रहा है 10 सेकेंड तक, यानी स्टार्टिंग से 10 सेकेंड तक के बीच में जो पार्टिकल ने अपना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर किया है उसे बताओ। अब ध्यान से, ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं पार्टिकल का, किस मोशन के लिए देख रहे हैं? स्ट्रेट लाइन के लिए मोशन के लिए देख रहे हैं ना। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बराबर होती है। तो इस केस में यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मांगा है, यहां पर सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। वैल्यू दोनों की क्या आएगी? वैल्यू दोनों की 10 सेकेंड तक इनिशियल पॉइंट से बराबर ही आएगी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन मोशन में सेम होता है। अब चलिए, अगर यहां से हमने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, अगर यहां पर कैलकुलेट करके, तो हम क्या होगा, डिस्टेंस को इजीली बता पाएंगे, वही वैल्यू एज इट इज होगी। अब देखिए यहां पर 10 सेकंड तक की बात कर रहा है, तो सबसे पहले यहां ओरिजिन पर आइए। इस ओरिजिन से इस 10 सेकंड तक के बीच चाहिए, यानी 0 सेकंड से 10 सेकंड तक के बीच की अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए। कोई बात नहीं है, हमने देखा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसके अंदर जो एरिया कवर होता है वही अपना होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से, 0 से 10 तक के बीच, यानी 0 से पॉइंट उठाइए उठाइए उठाइए, ये पॉइंट दिखा, यानी ये लाइन आप खींच लीजिए, यानी इस पॉइंट से अब बाहर नहीं जाएगा। अब इस लाइन को अब बढ़ाते चलिए और देखते चलिए कि आखिर 10 सेकंड तक हम पहुंचते कैसे हैं। यहां तक पहुंच गए 10 सेकंड पर। अब ध्यान दीजिए, R से लेकर 10, 10 से लेकर 0, 0 से लेकर P, P से लेकर Q, Q से लेकर R, मतलब इतने एरिया में ही हमारा क्या है, निकालना है हमको डिस्प्लेसमेंट। होप सो मैं शेड कर रहा हूं, यहां आपको दिख रहा होगा एरिया। इस लाइन के बाहर का एरिया अपने को चाहिए नहीं, ये जो लाइन ड्रॉ है इसके ऊपर का एरिया अपने को चाहिए नहीं, ये लाइन जो इसके बाहर का एरिया चाहिए नहीं, और ये लाइन जो इसके नीचे का एरिया अपने को चाहिए नहीं। जितना भी शेडेड एरिया है अपने को सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करना है 0 से 10 सेकंड के बीच में। अच्छा, अगर आपने कल के लेक्चर को देखा होगा ग्राफिकल मेथड से कैसे हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए, तो आपको यहां पर कुछ वैसा ही फिगर दिख रहा होगा। ध्यान दीजिए, O, P, Q और ये पॉइंट 5 जो नजर आ रहा है, ये एक रेक्टेंगल बना रहा है। ध्यान से, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को देखिए, O, P, Q और ये वाला पॉइंट 5 मिलकर एक रेक्टेंगल बना रहा है। एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। अच्छा, यहां पर
जो दिख रहा है ये हमें विड्थ कितना दिख रहा है 0 से 5, यानी इसके बीच का गैप कितना हो गया अपना 5, मतलब हमें इस रेक्टेंगल का विड्थ मिल गया 5। अच्छा, अब लेंथ चाहिए, लेंथ कितनी हो गई वापस से देखिए 0 से लेकर यहाँ 5, मतलब वापस से इसकी लेंथ भी कितनी हो गई 5 हो गई, मतलब यहां पर इसकी लेंथ भी 5 है, विड्थ भी 5 है। अब यहां पर क्या करेंगे हम कि यहां पर अब निकालेंगे हम एरिया जब निकालेंगे वीटी ग्राफ का वही हमको देगा क्या डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया के लिए यहां पर रेक्टेंगल का वैल्यू कितना निकल गया एरिया का 5 × 5। होप सो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब ध्यान दीजिए, ये पार्ट हो गया जो शेडेड पार्ट में से एक रेक्टेंगल दिख गया। अब ध्यान से दूसरे पार्ट को देखिए 5QR10, वापस से 5QR10। कल भी ये स्ट्रक्चर हमने देखा है और ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ट्रेपीजियम को, और ट्रेपीजियम को हम कैसे सॉल्व करते थे, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या था मैंने आपको लास्ट में बताया भी था। तो फॉर्मूला क्या था उसका, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अच्छा, पैरेलल साइड्स इस ट्रेपीजियम का क्या है Q5 और R10 है ना। तो Q से लेके 5 तक की वैल्यू कितनी है हमें दिख गया 5 तक है, 0 से लेके 5 तक, मतलब इसकी वैल्यू 5 है। तो मतलब एक साइड का वैल्यू हो गया 5 प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड का वैल्यू तो 5 दिख गया और दूसरे पैरेलल साइड का वैल्यू क्या है, इस 0 से लेकर R तक की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, R पर वैल्यू है 10 और यहां पर जो वैल्यू है इसकी 0, मतलब 0 से 10 के बीच का गैप कितना हो गया 10। तो एक साइड का वैल्यू और कितना निकल कर आ गया 10। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान से इनटू बेस, बेस इस ट्रेपीजियम का कितना है 5 से लेकर 10 तक के बीच में है, यानी 10 में से 5 जाएगा तो गैप कितना बचा 5, यानी ये जो बेस है इसका वैल्यू कितना निकल कर आ गया 5 निकल कर आ गया। अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो जितना वैल्यू निकल कर आएगा वही हमको क्या दे देगा डिस्प्लेसमेंट, और एक स्ट्रेट लाइन का बात कर रहे हैं हम यहां, तो यही डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा डिस्टेंस के बराबर इस 10 सेकेंड के लिए। होप सो बातें क्लियर होंगी, जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू किस में आएगा मीटर में आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है अ पर्सन वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड एंड सो ऑन। अच्छा, ये क्या रहा है, एक पर्सन है, यहां पर हम बना लेते हैं एक आदमी। चलिए हमने बना लिया एक आदमी। अब क्या कह रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है 5 स्टेप आगे चल रहा है और उसी 5 स्टेप में वापस से पीछे वो 3 स्टेप चल जा रहा है, मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 और ये 5। जैसे ही आदमी 5वें स्टेप पर आ रहा है वो वापस से अगले स्टेप में क्या कर रहा है, वो वापस से 3 स्टेप पीछे आ जा रहा है, वापस से वो यहां आ जा रहा है। मतलब आदमी 1 2 3 4 5 है ना, यहां पर 5 स्टेप आगे जाने के बाद वापस से ये 3 स्टेप पीछे आ रहा है, तो मतलब ओवरऑल ये कितना मूव कर पाया पॉजिटिव डायरेक्शन में। ध्यान से ओवरऑल इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो पाया, यहां पर 5 था वापस से पीछे 3 आ गया, तो नेट कितना बचा सिर्फ 2, यानी आदमी हर बार 8 स्टेप चल रहा है लेकिन उसका मूवमेंट जो है सिर्फ 2 ही स्टेप का है। होप सो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। अब क्या कह रहा है कि जैसे यहां पे 5 स्टेप चल रहा था, मतलब हर एक स्टेप जो है 1-1 मीटर का है और हर एक स्टेप लेने में उसे 1 सेकेंड लग रहा है। अच्छा, अब ध्यान से आदमी 5 स्टेप पहले लेता है फिर 3 स्टेप पीछे आता है, मतलब वो टोटल 8 स्टेप लेता है, तो वो कितना मूव करता है सिर्फ 2 ही मीटर मूव करता है। क्यों, क्योंकि 5 स्टेप पॉजिटिव था, वापस इसमें से 3 स्टेप घटकर वो पीछे आ गया, मतलब 2 ही स्टेप वो चल पाया। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन इस 2 स्टेप को चलने में यानी 2 मीटर को चलने में उसे कितना सेकंड का टाइम लग रहा है, 8 स्टेप ले रहा है और हर स्टेप के लिए 1 सेकंड लग रहा है, मतलब इस 2 मीटर को कवर करने में उसे टोटल टाइम लग रहा है 8 सेकंड। होप सो आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब चलिए, अब बोल रहा है हाउ लॉन्ग द पर्सन टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। अच्छा, ये आदमी अगर यहां से स्टार्ट कर रहा है और सपोज यहां पर एक गड्ढा है ना, और
यहाँ क्या करना है, इस आदमी को चल रहा है, सपोज इसको कुछ पता नहीं आगे एक गड्ढा है, ये चलते चलते जाकर इस गड्ढे में गिर जाएगा और ये गड्ढा इस आदमी से जब ये स्टार्ट कर रहा है अपने जिस पॉइंट से, उस पॉइंट से इस गड्ढे की दूरी कितनी है, उस गड्ढे की दूरी है कुछ 13 मीटर। अब ध्यान से, अब हमें बोल रहा है क्या निकालने के लिए, टाइम, हाउ लॉन्ग पूछा है, कितना टाइम लेगा ये आदमी इस गड्ढे तक पहुंचने के लिए, इस गड्ढे में गिर जाएगा। अब ध्यान से सोचिए कि आदमी 8 स्टेप ले रहा है और उसमें सिर्फ वो 2 ही स्टेप मूव कर पा रहा है, मतलब यानी वो 2 मीटर मूव कर पा रहा है 8 स्टेप में, उसे लग जा रहे हैं 8 सेकेंड। अच्छा, अब जरा यहां ध्यान से देखिए, 8 सेकेंड में आदमी कितना मूव कर रहा है, 2 मीटर, है ना। यहां थोड़ा सा खाली दिमाग लगाइए, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। 8 सेकेंड में चल रहा है ये 2 मीटर और अपने को पहुंचना है इस 13 मीटर पर। अब ध्यान से, ऐसे ऐसे ये कितने 8 सेकंड लेगा जिससे कि इजीली हम इस 13 मीटर पे पहुंच पाएंगे। अब यहां क्या करेंगे, हम इस 13 मीटर पे पहुंचेंगे डायरेक्टली नहीं, इस 13 मीटर के हम क्या करेंगे, क्लोज पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आदमी इस 13 मीटर के क्लोज पहुंच गए तो ये आदमी क्या कर रहा है, 5 स्टेप ले रहा है, मतलब अगर इस 13 मीटर के क्लोज पहुंच गए तो ऐसा कंडीशन बनाएंगे कि अगला ये 5 स्टेप ले तो वो डायरेक्टली उस गड्ढे में पहुंच जाए। अब ध्यान दीजिए, 8 सेकंड पर 2 मीटर चला, मतलब ऐसे ऐसे कितने, ऐसे क्या करता हूं मैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस तरफ भी और इस तरफ भी क्या करता हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों कर रहा हूं उसे ध्यान से समझिए। 8 इंटू 4 कितना हो गया, 8 इंटू 4 हो गया 32 सेकेंड, ध्यान से। वहीं पर 2 इंटू 4 हो गया अपना 8 मीटर, यानी 32 सेकेंड में ये आदमी 8 मीटर दूरी तय कर लिया, है ना। इसी तरह से 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे करके, यानी 32 सेकेंड में ये आदमी 8 मीटर की दूरी तय कर गया। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, इसने बोला है आदमी को 13 मीटर तक पहुंचना है, तो यानी इस 8 मीटर तक तय करने के लिए 5 चला 3 पीछे आया, यानी 3 पीछे आया, वापस से वो जिस पोजीशन पे आया, अब उस पोजीशन से इस गड्ढे पे पहुंचने के लिए उसे पहली बार अब 5 स्टेप आगे लेना होगा चलने के लिए। अब ध्यान दीजिए, पहुंचना 13 मीटर पर था, 8 पर हम पहुंच गए। अगर आदमी अगला और 5 स्टेप ले ले, यानी 5 मीटर चल जाए, तो यह आदमी कितना पहुंच जाएगा, इस गड्ढे 13 मीटर पर पहुंच जाएगा। बात होप सो आपको समझ में आ गई होगी। इस 8 मीटर तक इसने लिया था 32 सेकेंड, यानी अब वो जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट से उसे पहले 5 मीटर चलना होगा, फिर ही तो 3 मीटर वो पीछे आ पाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि इस पॉइंट से जैसे ये 5 मीटर चल रहा है, वो डायरेक्टली जाके इस गड्ढे में गिर जा रहा है। जब वो गिर ही जाएगा तो पीछे क्यों आएगा, वो वाला स्टेप हमको इग्नोर करना होगा। तो मतलब इस 8 मीटर के बाद जैसे ये 5 मीटर पर चला, वैसे ही ये क्या हुआ, 13 मीटर इस गड्ढे में पहुंच गया। अच्छा, 8 मीटर पर 32 सेकेंड था, अगला वो 5 मीटर चला, मतलब इस 5 मीटर के लिए भी 5 सेकंड लेगा, क्योंकि हर स्टेप के लिए 1 मीटर के लिए 1 सेकंड ले रहा है। मतलब इस 32 में और कितना जुड़ जाएगा, 5 सेकंड जुड़ जाएगा, मतलब 32 + 5 कितना हो गया, 37 सेकंड। होप सो आपको जो मैंने आज पढ़ाया, जो समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।